जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं नकारात्मकता और सकारात्मकता की। जीवन में नकारात्मकता देखिए फैलाने के लिए 3 ग्रह महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हालांकि नकारात्मकता के लिए शनिदेव को इसमें से अलग रखना उचित ही होगा, किंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 3 ग्रह जीवन में आपके परेशानियों को लाने का कार्य करते हैं। शनिदेव को इसलिए अलग रखना उचित होगा कि शनिदेव देखिए दंडाधिकारी हैं। आपके कर्मों के अनुसार जो लेखा जोखा उनके पास रहता है, उसी का प्रभाव वो आपको देने का कार्य करते हैं। किंतु यदि शनिदेव भी गुरु के प्रभाव में आ जाएं, तो वहाँ पर भी आपके लिए थोड़ी-सी सौम्यता आ जाती है, पोलाइट हो जाते हैं वहाँ पर शनिदेव। अब नकारात्मकता के लिए 2 ग्रह जाने जाते हैं, राहु और केतु। राहु केतु देखिए, राहु की नेगेटिविटी तो फिर भी आपको जब भी किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो प्रारंभ से ही पता चलने लग जाती है, किंतु केतु की नेगेटिविटी जब आप कार्यों को पूर्णता पर पहुंचा देते हैं। सपोज कीजिए कि आप किसी जॉब में गए और जॉब में आपने इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया, आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया, डेट भी मिल गई कि इस दिन से आपको ज्वाइन करना है। लेकिन ज्वाइन करने से मात्र 1 घंटे पहले या ज्वाइन करने के बाद 1 आध दिन में आपको कहा जाता है कि आप इसके लिए परफेक्ट नहीं हैं, हमने किसी और को हायर कर लिया है। तो फिर यह समझ लीजिए कि केतु की ही नकारात्मकता है। कोई आप फाइनेंशियल कार्य कर रहे हैं या फिर परिवार में कोई रिश्ता आपका नया हो रहा है और वो भी आपके पूर्णता पर पहुंच गया, अचानक उस रिश्ते में दरार पड़ जाती है और वो आपसे व्यक्ति एकदम से दूर हो जाता है, ये भी केतु की निगेटिविटी है। अब देखिए राहु जो होते हैं, अब इनको इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। समझ लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कहीं दुर्घटना के योग बन जाते हैं। तो देखिए जब राहु के प्रभाव से दुर्घटना होगी तो क्या होगा, आपको 50 किलोमीटर दूर भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं प्राप्त होगा, यानी कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। फलता आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक क्षति, धन की क्षति और परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। किंतु केतु की जब यही नेगेटिविटी होगी तो क्या होगा, आपको पास में ही सुविधाजनक हॉस्पिटल प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपकी जो क्षति होगी वह बहुत कम होगी। यानी कि केतु जो है समस्या के साथ समाधान भी हैं। आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठकर ये अब गुरु से पूर्णतः प्रभावित हो चुके हैं। देखिए यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। वहीं देखिए केतु सिर्फ समस्या ही नहीं है, केतु शुभता भी है। शुभता अगर गुरु से इनका किसी प्रकार से संबंध हो जाए, देखिए राहु के तो ये जस्ट सामने रहते हैं कि क्योंकि केतु देखिए पूर्णतः सात्विक प्लेनेट है। केतु के पास सिर नहीं है, यानी कि ये आसपास के इन्वायरमेंट को देखकर उसके अनुसार प्रभाव देने का कार्य करते हैं। अब राहु से जस्ट सामने होते हैं राहु और केतु। स्वर भानु नामक राक्षस के 2 पार्ट हैं, जिससे क्या होता है कि राहु के ये जस्ट सामने होते हैं और आपके जीवन में दुर्योग लाने का कार्य करते हैं। किंतु वहीं अगर किसी प्रकार से इनका गुरु के साथ संबंध हो जाए, अब जैसे कि हमने पूर्व में बताया कि यदि शनि भी गुरु के प्रभाव में आ जाते हैं तो वह भी उनके भी दंडों में सौम्यता आ जाती है, यानी जितना ज़्यादा आपको कष्ट मिलना चाहिए उसमें कमी हो जाती है, कहीं ना कहीं से आपको राहत प्रदान करने का कार्य करते हैं। सेम यही स्थिति है, क्योंकि देखिए ये अभी मई में 14 मई को गुरुदेव का राशि परिवर्तन होगा, 18 मई को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। गुरुदेव क्योंकि मार्गी हैं, ये एक भाव आगे चलेंगे, राहु केतु वक्री हैं, ये एक भाव पीछे चलेंगे, यानी राहु द्वादश में होंगे, केतु आपके षष्ठ भाव में होंगे। अब षष्ठ भाव में यहाँ पर देखिए राशि कौन सी है, सूर्य की राशि, तो यहाँ पर आंशिक रूप से
आपको ग्रहण दोष का भी प्रभाव प्राप्त होगा। अब देखिए, जब ये दुर्योग की एक तरीके से स्थिति बनने जा रही है, उससे पहले का समय, क्योंकि ग्रह ब्रह्मांड में हर चीज जो है बहुत ही विधान के साथ बनाई गई है। ग्रह जब अरिष्ट होने जा रहा है, उससे पहले आपके लिए कुछ सौभाग्यशाली पलों का निर्माण किया गया है, ताकि आप प्रिपेयर हो सके उस समय के लिए, आप अपनी सावधानियों के साथ उन चीज़ों के लिए तैयारियां कर सके। तो लेकिन क्या होता है, मोस्टली लोग अज्ञानतावश गलत दिशाओं में प्रयास करते रहते हैं, भटकते रहते हैं, और क्या होता है, वो इस समय को यूं ही निरर्थक व्यय कर देते हैं, और जब कष्ट आते हैं तब उनमें क्या होता है, विचलता उत्पन्न हो जाती है और परेशान होकर भाग्य को दोष देने लगते हैं। लेकिन क्या है, ज्योतिष में पूर्णतः विधान के साथ सभी कार्य होते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि देखिए, गुरुदेव इस समय भाव में बैठे हुए हैं आपके तृतीय तृतीय भाव में, ना तो गुरु कारक होते हैं ना ही दिग्बली होते हैं, किंतु देखिए, यह जो भाव है ये आप स्वयं है, और आपकी जो एनर्जी है वह बैठी हुई है तृतीय भाव में, और आपकी एनर्जी जब पूर्ण रूप से किसी भी कार्य को पंच करेगी, तो क्या होगा कि फिर वह कार्य आपका संभव हो जाएगा, असंभव भी संभव हो जाएगा। तो ये आपकी एनर्जी देखिए, हालांकि गुरुदेव ने पंचम दृष्टि भी डाली हुई है, किंतु क्या होता है कि गुरु का 100 और राहु का 30 बराबर मान लीजिए केतु के लिए। तो यहाँ पर जब गुरु देख रहे हैं केतु को, केतु के साथ इनका नवम पंचम राजयोग निर्मित हुआ है, और साथ ही साथ देखिए इस दौरान क्या है कि गुरु के ही नक्षत्र में केतु महाराज का विद्यमान होना, यानी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से ये गोचर कर रहे हैं, क्योंकि ये जब भी किसी भाव में जाते हैं तो 30 अंश से प्रवेश करते हैं। राहु केतु की चाल सदैव ही वक्री होती है। अब जब 30 अंश से प्रवेश किया तो अब ये बाल्यावस्था में जा रहे हैं, यानी उल्टी गति चलती है इनकी, कभी भी मार्गी नहीं होते हैं। तो इन्होंने चतुर्थ का भोग कर लिया, तृतीय का भोग कर लिया, द्वितीय का भोग कर लिया, और अब ये आ गए हैं प्रथम में, जो कि मीन नवांश के अंतर्गत आता है। और मीन नवांश जो होता है उसके स्वामी जो होते हैं गुरुदेव होते हैं। अब गुरुदेव ने जब चारों ओर से केतु को, तो केतु में शुभता आ गई, सात्विकता आ गई। अब जितना ज़्यादा सात्विक रहेंगे, इस समय मोस्टली आपके जीवन साथी का सात्विक रहना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा वह सात्विक रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए शुभ स्थितियों का निर्माण होगा। हालांकि देखिए, केतु यहाँ पर अरिष्टता तो बहुत ज़्यादा उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, किंतु गुरु करने नहीं देंगे। अरिष्टता किस प्रकार से उत्पन्न होगी, जीवन साथी के स्वभाव में किसी प्रकार से अरिष्टता उत्पन्न हो जाए, जीवन साथी किसी भी प्रकार से आपसे छोटी बात को भी बड़ा इशू बना दे, या उसकी व्यवहार में रूढ़ता आ जाए, यह सारी चीज़ें आपके इस भाव से निकल कर आ सकती हैं। वहीं और भी भाव प्रभावित हो रहे हैं, आपके अंदर अचानक गुस्सा होना, आपको एकदम से कुछ भ्रमित से ख्याल आना, यानी कि आपके अंदर शंका उत्पन्न होना जीवन साथी के प्रति, बड़े भाई बहनों के प्रति, छोटे भाई बहनों के प्रति, या आपका स्वयं से अंतर्द्वंद होना कि कहीं मैंने ये कार्य गलत तो नहीं कर दिया। तो ये सारी चीज़ें इस दौरान आपको थोड़ा सा बहुत ही धैर्य के साथ समय को काटना होगा। हालांकि गुरुदेव ने जो सुप्ता उत्पन्न कर दी है, अगर आप शंका का और या फिर ये अरिष्टता जो जैसे जीवन साथी के स्वभाव में रूढ़ता आ जाएगी, जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ा सा कहते हैं ना कि कठोरपन आ जाएगी, इन चीज़ों पर संयम रख के जितना ज़्यादा जीवन साथी सात्विक रहेगा और आप स्वयं जितना ज़्यादा सात्विक रहेंगे, उतना ही आपके लिए पॉजिटिविटी निकल कर आएगी। चीज़ों में जितनी भी नकारात्मकता बनी हुई है वो दूर होती हुई दिखाई देगी। देखिए, इस गोचर में आपको जितना ज़्यादा आप धर्म का अनुसरण करेंगे, क्योंकि गुरु एक धर्म है और धर्म केतु भी धर्म है, दोनों का एक दूसरे से समन्वय, अगर इनके बहुत अच्छे प्रभाव चाहिए तो फिर आपको सात्विक रहना होगा, बच्चे का से विशेष दूर रहना होगा, और
इस दौरान क्या है कि देखिए गुरु अभी राशि परिवर्तन करेंगे, जब ये राशि परिवर्तन करके भी गुरु एक भाव आगे जाएँगे यानी मिथुन में, और राहु केतु यानी कि यहाँ पर जाएँगे, तब भी इनका विशेष संबंध बनेगा। राहु के साथ नवम पंचम बनेगा, केतु के साथ लाभ संबंध बनेगा, जो कि 1 वर्ष आपको पूर्णतया प्रभावित करने वाला है। और तब भी अगर इस देखिए, अगर अभी से आप गुरु के उपाय करना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि गुरु आगामी कह सकते हैं कि 1 साल से ऊपर का समय होगा, जब राहु केतु को पूर्णतः अपने प्रभाव में लेकर रखेंगे। तो जितना ज़्यादा गुरु के पास बल होगा, उतना ही ज़्यादा वो इनको नियंत्रित कर सकने में सक्षम होंगे। तो देखिए, इसके लिए सर्वप्रथम आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना है। केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें। पीली वस्तुओं का धर्म स्थान में दान करें। पीली वस्तुओं में चने की दाल हो जाती है, हल्दी हो जाती है, और पीला वस्त्र हो गया, या फिर कोई भी ऐसी वस्तु जो पीले रंग की हो, बेसन हो गया, पीली मिठाई हो गई, पीले रंग की चीज़ें आप दान करना प्रारंभ कीजिए। इसके अतिरिक्त देखिए, बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। नित्य प्रति धर्म स्थान पर जाएँ। हल्दी मिश्रित जल से केले की जड़, पीपल की जड़ का सिंचन करें। ये भी आपके लिए बहुत प्रभावकारी उपाय रहेंगे। सत्यवादिता का आचरण करना, वाणी को सदैव नम्र रखना। कोई भी ऐसा नहीं है कि जीवन में आपके कठोरता नहीं उत्पन्न होती, लेकिन जो भी बात कहें शालीनता से कहें, पूर्णतया रक्षात्मक तरीके से कहें, कि सामने वाले को बिल्कुल भी आहत ना हो। तेज स्वर से बात करना आपके शुक्र को भी खराब करता है, शनि को भी खराब करता है, और गुरु को तो खराब करता ही करता है। इसलिए वाणी को जितना ज़्यादा हो सके नम्र रखने के प्रयास करें। वाणी आपकी नम्र रहेगी तो आपके जीवन में सकारात्मकता ज़्यादा बनी रहेगी। भ्रम से निकल कर, ऐसा नहीं है कि आप दिन भर दिमाग को अपने इधर-उधर बातों में लगाए रखें, और जितना संभव हो सके मोबाइल का कम से कम यूज़ करें। देखिए, मोबाइल जो होता है, नेगेटिव राहु को, देखिए इस मोबाइल से हम नेगेटिव और पॉजिटिव किसी भी राहु को एक्टिव कर सकते हैं। अगर आप सीखने के लिए ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं, मान लीजिए ऐसा नहीं है कि एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपने जैसे मान लीजिए 1 घंटे इस पर कुछ सीखा, और उसके बाद अगर 15-20 मिनट आप कुछ इंटर